डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सेंटेंसेस को पहचानने का क्या मेथड है, इसको थोड़ा देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वे खेलते हैं, वह विद्यालय जाती है, हम गाना गाते हैं, रमेश क्रिकेट खेलता है, आदि आदि। इस प्रकार के वाक्य सब में ता है, ते हैं, ती हैं आदि अंत में आ रहा है, तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि 2 प्रकार के इसके अंदर सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अभी हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, वे खेलते हैं, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो दे प्ले। वह विद्यालय जाती है, शी गोज टू स्कूल। तो इसको सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करने का जो तरीका है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम कैसे पहचानना है? 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता। एक वचन के कर्ता कौन कौन होते हैं? ही, शी, इट, या किसी का नाम यानी पर्सन नेम, या फिर अदर जो सिंगुलर नंबर के नाउन्स होते हैं वो सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहलाते हैं। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, या अदर प्लूरल नंबर के नाउन्स, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, एलिफेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों का जिसमें हमको आभास होता है, वो प्लूरल नंबर के नाउन हुए। जब एक वचन कर्ता हो, अब ये ध्यान देने वाली बात है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। जब सब्जेक्ट एक वचन का हो, यानी कि जब ये कोई सब्जेक्ट में हो, तो वर्ब यानी क्रिया के पीछे, फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ई एस लगाते हैं। क्रिया यानी कि वर्ब, जो भी वर्ब उस सेंटेंस में यूज हो रही है, उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ई एस भी लगाया जाता है। कब? जब सब्जेक्ट एक वचन हो, यानी कि इनमें से कोई सब्जेक्ट यूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, रमेश क्रिकेट खेलता है, तो रमेश किसी का नाम है, और जैसा कि मैंने कहा किसी का नाम है तो एनी पर्सन नेम, वो एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब यानी कि खेलना, खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले के पीछे हम एस लगाएंगे, तो रमेश प्लेज क्रिकेट, देन फुल स्टॉप। ये इसका ट्रांसलेशन होगा। इसी प्रकार दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम देखें तो हम गाना गाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो हम वी, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है यानी बहुवचन कर्ता, तो बहुवचन कर्ता के साथ कोई एस या ई एस तो नहीं लगाना है, ये तो हमने बोला कि एक वचन के साथ ही लगता है, तो इसलिए वी सिंग ए सॉन्ग, इसको हम बिना कोई एस या ई एस वर्ब के पीछे लगाए ही ट्रांसलेट करेंगे, वी सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि वी आया है, सब्जेक्ट जो है हम, यानी कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार और सारे बहुत से उदाहरण भी हम देख सकते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज पर। तो नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ डज नॉट का यूज होता है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसके साथ डज नॉट? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यानी कि जिन सब्जेक्ट के साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस लगता है, उन्हीं सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव में डज का यूज होता है, डज नॉट का यूज होता है। और जिस सब्जेक्ट में एस या ई एस नहीं लगता अफर्मेटिव में, यानी प्लूरल नंबर में, तो उनके साथ नेगेटिव में डू नॉट का प्रयोग होता है। इसका सिंटेक्स बनता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि वो एस या ई एस यहीं पे लग चुका है, डज में हम उसको मेंशन कर चुके हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स।
फॉर एग्जाम्पल रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं का इसमें यूज हुआ है तो नहीं खेलता है। रमेश सब्जेक्ट है, हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो रमेश डज नॉट आ जाएगा, प्ले क्रिकेट। अब प्लेज नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो एस यहाँ लगना था, अफर्मेटिव होता तो प्ले पर एस लगता, लेकिन ये निगेटिव है इसलिए डू के पीछे एस लग के डज हो गया। तो रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट। तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर। तो इस तरह से हम अपने इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आज मैंने बात की एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की। आगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में और इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में फिर बताया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।